टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग। इस वीडियो में हम लोग दो चैप्टर को कंपेयर करके समझेंगे, जैसे कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एक मैग्नेटिज्म। कुछ टर्म है, पहले वो समझते हैं। जैसे कि 1/एप्सिलॉन नॉट, जो 1/एप्सिलॉन नॉट था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, यहाँ पे मैग्नेटिज्म में हम उसको रिप्लेस करेंगे म्यू नॉट से। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? परमिटिविटी। क्या होता है? परमिटिविटी। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है? 8.8 इंटू 10⁻⁻12। अब म्यू नॉट क्या होता है? परमिएबिलिटी। इसका वैल्यू क्या होता है? 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। हम लोग जानते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई इज इक्वल टू 10⁻⁻7। जो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ई पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको लोग यहाँ पर रिप्लेस करेंगे बी से, मैग्नेटिक फील्ड से। जो वहाँ पी पढ़ते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे एम से, मैग्नेटिक डाइपोल। अब देखते हैं कुछ फार्मूला। जैसे कि अगर डाइपोल है, कोई नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, उससे बनता है कि डाइपोल का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो एक डाइपोल है, तो डाइपोल का ही एक्सिस पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करें, उसको हम लोग बोलते हैं ई एक्सियल। उसका वैल्यू क्या होता है? 2kp/r³। क्या होता है? 2kp/r³। अगर हम डाइपोल का जो एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर कोई पॉइंट ले लें, जैसे कि पॉइंट 2 जो है वो जो डाइपोल का जो एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री है, तो उसको लोग बोलते हैं ई एक्सियल। अगर हम पॉइंट 2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करें, उसको हम लोग बोलते हैं ई एक्सियल। उसका वैल्यू क्या होगा? -kp/r³। क्या होगा? -kp/r³। एक फॉर्मूला है E = kp√1 + 3d cos²θ/r³। बस इसी में हम जब एक्सियल में फाइंड आउट करना होता है तो हम जो थीटा का वैल्यू है वो रखते हैं 0, और जब हमको फाइंड आउट करना था इक्वेटोरियल पे, तो जो थीटा है cos थीटा, जो थीटा का वैल्यू क्या रखते हैं? 90 डिग्री। बस वैल्यू निकल के आ जाता है। जो ई एक्सियल है उसका वैल्यू आता है 2kp/r³, और जो ई इक्वेटोरियल है उसका वैल्यू आता है -kp/r³। बस उसी को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में क्या पढ़ते हैं? बी एक्सियल और बी इक्वेटोरियल। जो बी एक्सियल है, मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल पॉइंट, तो उसका क्या होता है वैल्यू? 2km/r³। मतलब जो वहां पे पी था यहाँ पे एम हो गया, जो वहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल था मैग्नेटिक डाइपोल हो गया। तो बी एक्सियल क्या होता है? 2km/r³। बी इक्वेटोरियल क्या होता है? -km/r³। अब हम देखते हैं टॉर्क। जैसे कि टॉर्क क्या होता है? P क्रॉस बी। P क्रॉस बी मतलब क्रॉस आ रहा है, मतलब कि यहाँ पे क्या है? वेक्टर है। एक कौन सा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? -P.E मतलब यहाँ पे आ रहा है डॉट प्रोडक्ट, मतलब कि कौन सा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। अब हम समझे टॉर्क होता क्या है। जैसे कि ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का है। किसका डायरेक्शन है? इलेक्ट्रिक फील्ड का। और डाइपोल रखा हुआ है कुछ एंगल थीटा पे इस डायरेक्शन में, मतलब कि हम निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज को इस डायरेक्शन में रखे हुए हैं कुछ एंगल थीटा पे। अब जब डाइपोल इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चाहेगा कि जो एक डाइपोल है वो मेरे ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाए। मतलब कि जो डाइपोल ये है इसको चाहेगा कि ऐसे हो जाए मेरे ही डायरेक्शन में। तो इस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड अपने डायरेक्शन में करने के लिए लगाएगा टॉर्क। तो टॉर्क का वैल्यू क्या होता है? P क्रॉस बी। क्या होता है? P क्रॉस बी। मतलब कि P का डायरेक्शन ये है और क्रॉस E, मतलब कि टॉर्क इधर लग रहा है, इधर मतलब कि जो डाइपोल है वो इधर ही आएगा, मतलब कि जो डाइपोल है वो इधर मूव करेगा। मतलब कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होना चाहेगा, मगर हो नहीं पाएगा। जैसे कि ये आया, ये ऐसे हुआ, फिर लगेगा टॉर्क, तो फिर ये ऐसे हो जाएगा। फिर जब ऐसे हो गया तो फिर टॉर्क लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड अपने डायरेक्शन में करने के लिए, P क्रॉस E, तो टॉर्क फिर किधर लगेगा? फिर टॉर्क लगेगा इस डायरेक्शन में। तो फिर जब ऐसे हो गया डाइपोल, तो फिर ये ऐसे होगा, फिर इसको लाएगा टॉर्क, फिर हो जाएगा ऐसे।
मतलब कि ये एसचे में हो जाएगा, मतलब कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में मूव करने लगेगा जो डाइपोल, मतलब कि ऐसे 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 ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में मूव करने लगेगा। तो इसका टाइम पीरियड हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, 2π√I/PE। यहाँ आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट हिंज, ये हिंज है, इसके थ्रू इस पॉइंट इस हिंज के थ्रू इस हिंज के अबाउट हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और पी क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इससे हम लोग को टाइम पीरियड मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं वर्क डन। वर्क डन क्या होता है, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, मतलब कि यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू क्या होता है, पीई cos θ1 मतलब cos इनिशियल का एंगल, और माइनस cos θ2 मतलब cos फाइनल का थीटा एंगल। उसी को अगर हम कंपेयर करें मैग्नेटिज्म में, तो टॉर्क क्या होता है, m क्रॉस b। इसको हम लोग ट्रिक से याद कर लो, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ में भूलते हैं फार्मूला को, तो एक ट्रिक है MBBS। तो MBBS है, तो m क्रॉस b, m क्रॉस b, m क्रॉस b, m क्रॉस b। मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, यहाँ U क्या होगा, माइनस एम डॉट बी, मतलब एम बी ही सारे में आ रहा है, एम डॉट बी माइनस एम डॉट बी, माइनस एम डॉट बी मतलब एम बी कॉस थीटा, एम बी कॉस थीटा। टॉर्क क्या हो जाएगा, एम क्रॉस बी, एम बी साइन थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक डाइपोल एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम बात करें यहाँ पे वर्क डन का, तो वर्क डन क्या होगा, डेल्टा यू, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वो क्या होगा, एम बी कॉस थीटा इन 1 माइनस कॉस थीटा 2, मतलब कि इनिशियल एंगल और फाइनल जो एंगल होगा उसको हम करेंगे कैलकुलेट, मतलब वो तो गिवन होगा, मतलब और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक डाइपोल और मैग्नेटिक फील्ड। बस इसी में हम लोग फाइंड आउट करेंगे टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, 2π√I/MB, बस उसी को हम लोग याद करना है, IMBBS मतलब IMB 2πIMB, बस इसको हम लोग याद कर लेंगे। बस इसी से हम लोग कंपेयर कर लेंगे इसका। जैसे कि टॉर्क क्या होगा, M क्रॉस B, MBBS से M क्रॉस B, यहाँ पे M क्या होता है P और B क्या होता है E, तो P क्रॉस E, PE साइन थीटा टॉर्क हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। और मैग्नेटिज्म में क्या होगा, M क्रॉस B, ठीक है, MBBS M क्रॉस B, MB साइन थीटा। अब हम लोग देखते हैं गॉस लॉ देखते हैं किसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। गॉस लॉ हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, नेट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस। एक क्लोज सरफेस से नेट फ्लक्स कितना निकल रहा है हम लोग वो करते हैं कैलकुलेट। वो कैसे करते हैं, इंटीग्रल E डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनसाइड मतलब इस सरफेस के जो अंदर जो चार्ज है उसी को हम लोग करते हैं कंसीडर। ध्यान रखना है, तो सरफेस के अंदर, ये गॉसियन सरफेस है, तो इस सरफेस के अंदर जो चार्ज प्रेजेंट होगा उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाई एप्सिलॉन नॉट। गॉस लॉ मैग्नेटिज्म में क्या होता है, द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज जीरो। क्यों होता है जीरो, गॉसियन लॉ जो होता है मैग्नेटिज्म में, वो नेट फ्लक्स होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज जीरो, गॉसियन लॉ बोलता है, गॉस लॉ बोलता है। क्यों होता है ऐसे, क्योंकि जो मैग्नेटिक मोनोपोल है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो बनाते हैं क्लोज लूप। अगर यहाँ पे हम देखें, मतलब कि अगर यहाँ पे हम बनाए एक सरफेस, इस सरफेस से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटर कर रहे हैं उतना ही एग्जिट भी कर रहे हैं, मतलब जितना अंदर एंट्री कर रहे हैं उतना ही आउट हो रहे हैं। इसलिए हम लोग क्या होता है, जो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो होता है जीरो, क्योंकि ये क्या फॉर्म करते हैं, कंटिन्यूअस क्लोज लूप फॉर्म करते हैं। मतलब कि लिखता है एनसीईआरटी, देयर इज नो सोर्स और सिंक ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से समझें तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मोनोपोल एग्जिस्ट करता है, मतलब कि अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रेडियली आउटवर्ड करेगा, इमिट। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड निकल रहा है, अगर नेगेटिव चार्ज है तो रेडियली इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है। लेकिन मैग्नेटिज्म में जो जहाँ पे क्लोज लूप बनते हैं,
क्लोज लूप बनते हैं, मतलब कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो इंटर भी कर रहे हैं और एग्जिट भी कर रहे हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग क्या पढ़े, जो चार्ज है वो जो पॉजिटिव चार्ज है वो सिर्फ इमिट ही कर रहा है रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को रेडियली इनवर्ड इमिट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को। लेकिन मैग्नेटिज्म में क्या होता है, यहाँ पे क्लोज लूप बनाते हैं, यहाँ पे मोनोपोल एग्जिस्ट ही नहीं करता, यहाँ पे कोई सोर्स और सिंक नहीं होता है मैग्नेटिक फील्ड का, मतलब कि यहाँ पे एंट्री भी होता है एग्जिट भी होता है। अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे एंट्री भी हो रहा है एग्जिट भी हो रहा है, ये क्लोज लूप बन रहा है। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऐसा कुछ होता नहीं है, ये पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को इमिट कर रहा है, सिर्फ इनवर्ड तो है नहीं, यहाँ पे सिर्फ आउटवर्ड ही निकल रहा है पॉजिटिव चार्ज से, और जो नेगेटिव चार्ज है वो रेडियली इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को इमिट करेगा। तो इसके कारण यहाँ पे जो नेट फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो आता है क्या, Q इनसाइड इन क्लोज सरफेस बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन जो मैग्नेटिक फ्लक्स होते हैं वो होते हैं 0। थैंक यू।